नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि बुध महाराज जो हैं, इस आने वाले मंथ अप्रैल में यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि वक्री होंगे। कब? 2 तारीख को, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को वक्री होंगे ये। अब वक्री होंगे तो ये जब अपना स्थान बदलेंगे तो ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गए आपके मेष से मीन में, और यहाँ पे ये आके 10 तारीख को आएंगे। तो मीन पे क्या है, आपने कहा मीन पे बुध आएगा, यानी बुध महाराज क्या हो गए आपके वहाँ पे नीच के हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? अभी वहाँ पे कब तक, वो बेसिकली उस मोड में है, यानी 10 तारीख तक वहाँ पे है। देखिए, तो यहाँ लिखा है मैंने, बुध वक्री होंगे आपके 2 को और मार्गी होंगे 26 को। तो पहली बात तो ये 24 दिन ये यहाँ पे जो है आपके वो 24 दिन के लिए, यानी कि वक्री होंगे। उसके बाद ये यहाँ 10 तारीख के बाद यहाँ बैठेंगे। 10 तारीख के बाद से ये आपके मीन का बुध होगा, यानी बुध महाराज नीच के हो जाएंगे। ऐसे ही शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं मीन के 25 तक, तो शुक्र महाराज यहाँ पे आपके जो है उच्च के होंगे। ये लिखा हुआ है, देखिए शुक्र उच्च के। सूर्यदेव जब मेष में आएंगे, कब? 14 को, 14 अप्रैल के बाद आपके जो है मेष का सूर्य उच्च का होता है, उच्च के हो जाएंगे। ये पोजीशन रहने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न वाले यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए कि कैसा रहना है आने वाला मंथ अप्रैल और क्या फर्क पड़ेगा उन पे बुध का, जो बुध आपका जो है वक्री हो रहा है। तो यहाँ देखिए आपके कर्क लग्न यानी लग्न पे 4 लिखा है। मालिक कौन है? चंद्रमा है। फ्लक्चुएशन से बहुत बचना होता है जीवन में, मैं हमेशा कहता हूँ। और चंद्रमा की लोकेशन थोड़ी भी गड़बड़ है, जैसे उच्च का चंद्रमा है यानी विष का चंद्रमा है, नीच का चंद्रमा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, अपना फ्लक्चुएशन से बचना पड़ता है। और आपके छोटे बच्चे हैं यदि कर्क लग्न वाले, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत उनको जो है वो साइकोलॉजिकली समझाना पड़ता है बच्चों को। तो बुध की बात करते हैं। बुध महाराज जो हमारे जो हैं वक्री मोड में आएंगे 2 तारीख को। मालिक किसका है? 3 और 6 का है। आपने का साथ कर्क लग्न वाले कैंसर एसेंडेंट के लिए बुध मालिक 3 और 6 का, मिथुन कन्या का, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। निश्चित रूप से डबल मार्केश होता है। अब डबल मार्केश है यहाँ पे, यानी एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, टेम्परामेंट वाले खाने का या भाई बहनों वाले खाने का मालिक है। और बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके इंप्लॉयमेंट वाले खाने में। इंप्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल से इनकी बहुत पड़ती नहीं है इस समय, देखिए। उसके बाद बुध महाराज 10 को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब बुध महाराज 10 तक मंगल की राशि में है। जब ये वक्री होंगे आपके 2 को, तो 2 के बाद आपको अपने टेम्परामेंट पे कार्य क्षेत्र में कंट्रोल रखना है, यानी कि जहां भी आप काम करते हैं, आपका जॉब है, बिजनेस है या नौकरी है, तो वहां आपको टेम्परामेंट में अपने ध्यान रखना है। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से वहां ऊंच नीच का मतलब चीजों के एक्सपेंडिचर का योग बनता है। किस चीज का? जहां आप काम करते हैं या जो भी आपका काम धंधा है, वहां पे एक्सपेंडिचर होने का योग बनता है। बुध महाराज यहां से देख रहे हैं किसे? शुक्र की राशि को। तो निश्चित रूप से ये आपके माता की साइड से लाभ देते हैं। जमीन आप लेना चाहते हैं, जिनके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उनके लिए मजबूत योग बनता है। वाहन खरीदने का भी मजबूत योग है। बुध महाराज 10 तारीख को आपके यहाँ आ गए। अब ये वक्री मोड में है, देखिए। अब वक्री मोड में कहाँ आए? बृहस्पति की राशि में। ठीक है, किसको देख रहे हैं? अपनी राशि को। निश्चित रूप से जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या नीच काम करते हैं, उनके लिए बहुत मजबूत समय है, क्योंकि बुध महाराज यहाँ के नीच के होंगे। तो नीच काम से आपको निश्चित रूप से पैसा दे जाएंगे। कोई पुराना पैसा फंसा है आपका कहीं, या कोई किसी लोनिंग के ट्रैप में फंसे हैं, उससे भी निकालेंगे आपको। ये बुध बचाता है आपको लोनिंग के ट्रैप से। उसके बाद ये फ्लक्चुएशन लाएंगे टेम्परामेंट में, तो आपको थोड़ा बच के रहना है आपको, लेकिन निश्चित रूप से लाभ देंगे। आपके लाभ से आपके भाई बहन भी यहाँ लाभान्वित होंगे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो बुध महाराज ने 10 तारीख के बाद जब ये वक्री मोड में होंगे और नीच के होंगे, आपको धन देना है। जिनका पीआर का मैटर फंसा है या फिर जो है विदेश के मैटर कैसे भी फंसे हुए हैं, चाहे वो आपका जो है वो वीजा का मैटर, वो उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है। फिर से कह दूं, बुध आपका विदेश का बहुत मजबूत योग बनाता है। भाग्य प्रबल हो जाएगा 12th हाउस को लेके, विदेश को लेके। तो यहाँ पे आपने तैयार रहना है। बुध आपको धन देने का योग बनाएगा, लेकिन नीच काम से। और बुध आपको यदि जीवन में परेशान करता है, यानी बुध आपका नॉर्मली कुंडली में ऐसी जगह बैठा है जो इसको सपोर्ट नहीं करता, यानी आपकी लग्न कुंडली में बुध ना यहाँ बैठा है, ना यहाँ बैठा है, ना मिथुन पे बैठा है, ना कन्या पे बैठा है, और ना ही इनको देखता है, तो उस समय आपको ओम बोम बुधाय नमः की माला जपनी है। कैसे जपनी है मैंने बताया हुआ है। तो बुध की ये पोजीशन रहने वाली है। भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, ठीक 14 तक बैठे हैं ये आपके बृहस्पति की राशि पे। मालिक किसके होते हैं? 2nd हाउस के होते हैं। निश्चित रूप से आपको जो है आपके भाग्य से पैतृक संपत्ति का कुछ अगर मिलना है, तो ऐसा योग बनाएगा आने वाले मंथ अप्रैल में। और देख रहा है सीधे ये आपके बुध की राशि को, आपके भाग्य से, फिर से कहता हूं, आपके भाई बहनों को ये लाभान्वित करेगा। भाई बहनों को लाभ पहुंचेगा आपके जो है वो भाग्य से, यानी आपका भाग्य आपके भाई बहनों को लाभ दे जाएगा, चाहे आप अनमैरिड हो चाहे विवाहित हो।
सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे पिता वाले खाने में मंगल की राशि पे, और मंगल का टेम्परामेंट है हॉट। यहाँ देखिए मेष का सूर्य उच्च का हो जाता है। सूर्य जब उच्च का होगा तो कहाँ है, सेकंड हाउस में हलचल मचेगी। अब मैंने बताया है आपको ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक है यदि उसको देख नहीं रहा है तो वहाँ हलचल लाता है, यानी फ्लक्चुएशन लाता है। तो यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है, यानी यदि आपकी 3 और 6 12th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड बुध की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, उसमें 10 और 11 आपके 7th और 8th के लॉर्ड दूसरे डबल मार्क के शनि की दशा अंतर दशा है, यानी आपकी यदि बुध में शनि में सूर्य चल रहा है तो ऐसी चांसेस बनते हैं कि आपको जो है सूर्यदेव जब यहाँ से यहाँ आएंगे मंगल की राशि में, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का या फिर अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनते हैं। हालांकि सूर्यदेव यहाँ बैठ के मंगल की राशि में, वहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं देखिए। तो जो जातक जिनका जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का मजबूत योग बनाते हैं और सूर्य देखेगा यहाँ से शुक्र की राशि को, तो उस समय कोई जातक यदि माणिक्य पहने हैं, हालांकि माणिक्य जो है कर्क लग्न वालों के लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है सूर्य, तो मार्केश बनता है, पहनना नहीं चाहिए सामान्य स्थितियों में। तो उसके बाद माणिक्य पहनते हैं तो उसको उतार दें यदि। और सूर्यदेव शुक्र की राशि में देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन लाएंगे इस समय। कब, जब बताया मैंने जिनकी जो है सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और जो है वहाँ 14 तारीख के बाद एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देंगे लेकिन फ्लक्चुएशन भी लाएंगे। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है। तो आपको टेम्परामेंट संबंधी समस्या से देखिए बचना है, आपके कार्य क्षेत्र में इसका खास ध्यान रखना है। उसके बाद सूर्य मंगल की राशि में आएंगे देखिए, और मंगल महाराज आपके जो हैं उनका यहाँ अभी तो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो उसका इफेक्ट आपके जब सूर्य की दशा अंतरदशा होने पे संतान वाले खाने पे नहीं पहुंचेगा। तो ये ठीक है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति का अगर असर पड़ता है तो संतान वाले खाने में यहाँ आपके कर्क लग्न वालों को थोड़ी समस्याएं आती हैं। उसके बाद सूर्य की दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाती है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके यहाँ, ठीक है, अष्टम मंगल अष्टम में बैठा हुआ है। देखिए शनि भी अष्टम में बैठा है, शनि अष्टम महाकष्टम, ये ध्यान रखें। और बहुत सी चीजों में होता है, ऐसा नहीं है। देखिए शनि अष्टम महाकष्टम कहते हैं, शनि की दशा में लोग अष्टम में बैठा है पैसा पीट लेते हैं, लेकिन वो अपने ड्रॉबैक्स जरूर दे जाता है। न्याय का देवता है, मैंने बताया न्याय के 2 देवता हैं, शनि महाराज बुध महाराज। शनि पक्षपात कर देता है आपके पक्ष में यदि आपके लग्न का लॉर्ड उसका मित्र है या वो स्वयं है, लेकिन बुध पक्षपात नहीं करता। तो यहाँ पे मंगल महाराज बैठे हैं, कहाँ मालिक कहाँ है, 1-8 के हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक हैं और आपके संतान वाले खाने के मालिक हैं। स्वयं बैठा है शनि के साथ, देखिए 25 तारीख तक यहाँ आपके अष्टम में। तो जो बहनें कंसीव करना चाह रही हैं, जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं आने वाले मंथ अप्रैल से, वो 25 तारीख तक पेशेंस रखें। 25 अप्रैल के बाद जब मंगल शिफ्ट हो जाए तो उसके बाद कंसीव कर सकती हैं, तब तक बिल्कुल नहीं करना है उन्हें। और इसलिए नहीं करना है कि यहाँ बैठा है, आयु वाले खाने में बैठा है, शनि और मंगल की पड़ती नहीं है आपस में, देखिए दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि शनि मजबूत पोजीशन पे है, अपनी ही राशि पे बैठा है। उसके बाद शनि अष्टम महाकष्टम बताया मैंने, शनि का ज्यादा दिया कष्ट जो है, अष्टम में शनि ज्यादा कष्ट देता है, यानी ज्यादा कष्टकारी होता है मंगल की तुलना में। तो अब मंगल महाराज यहाँ पे अष्टम में बैठे हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाते हैं। दृष्टि देख रहा हूं 1st, 2nd, 3rd, 4th कर्म क्षेत्र से आपको धन लाभ का योग बनता है। यहाँ से मंगल महाराज की दृष्टि है, देखिए आपके सूर्य की राशि में, ठीक है। मैंने बताया मंगल सूर्य दोनों हॉट टेम्परामेंट है। यदि आपका मार्केश की शेड चल रही है, यानी शनि में बुध चल रही है, उसमें मंगल आता है, तो आपके 2nd हाउस में हलचल मचती है, यानी आपके गोत्र की साइड से किसी को नुकसान का योग बनता है। यहाँ से 7 और 1 8 बुध की राशि को देख रहा है, तो आपके भाई बहनों की साइड भी ऊंच नीच आती है आयु में, एज में, ये ध्यान रखें। मंगल महाराज यहाँ आ गए 25 तारीख को, ठीक है, बृहस्पति की राशि पे आया, सब ठीक है। यहाँ पे राहु देव बैठे हैं, मंगल और राहु की आपस में पड़ती नहीं है। अब मंगल महाराज यहाँ बैठ के अगेन किसके मालिक हैं, आपके यहाँ के मालिक हैं। कहाँ बैठा है, भाग्य वाले खाने में, निश्चित रूप से भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही ये भाग्य में आएगा, मालिक कहाँ का है, संतान वाले खाने का है, तो संतानों का भाग्योदय करेगा। संतानों को जो चीज निरंतर मेहनत करने के उपरांत हासिल नहीं हो रही थी आपकी संतानों को, उसका योग बनाएगा। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं, आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर मंगल की शेड आती है, अंतर प्रत्यंतर आती है, तो योग बनाएगा। 25 तारीख के बाद मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th बुध की राशि को देखा, आपका एक्सपेंडिचर होगा, चीजों का, पैसों का एक्सपेंडिचर होगा। 4th देखिए 1st, 2nd, उसके बाद यहाँ देखा बुध की राशि को, यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, दोनों बुध की राशियों को मंगल महाराज यहाँ से आपके
देख रहे हैं जब 25 के बाद यहाँ आए हैं तो अगेन ये यहाँ फ्लक्चुएशन लाएंगे, आपके भाई बहनों की साइड से आपके आर्गुमेंट के योग बनाएंगे। कैसे आर्गुमेंट के? कोर्ट केसेस के योग बनाएंगे। उसके बाद यहाँ देख रहा है शुक्र की राशि को, उससे कोई एनिमिटी नहीं है। मंगल वहाँ बैठ के निश्चित रूप से माता की साइड से, ननिहाल की साइड से यदि आपको कुछ लाभ मिल सकता है तो ऐसे लाभ का योग बनाता है यदि आप प्रयास करते हैं तो मंगल आपको धन देना है, हाँ धन देने का योग बनाता है। आगे आते हैं हम आपके शुक्र महाराज पे। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मीन का शुक्र, हमने कहा कि ये आपका जो है उच्च का होता है, उच्च का होकर बैठा है। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ हलचल मचाता है। मालिक कहाँ का है? 2 और 7 का, यहाँ का मालिक है आपके, और देखिए यहाँ का मालिक है। यानी आपके ये मन के सुकून वाले खाने का मालिक है और आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। हालांकि 11th हाउस मार्केश में भी आता है, लेकिन यहाँ मन के सुकून से ज़्यादा मतलब है। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं तो आपके थोड़े मन के सुकून का हनन करेगा। जो लाभ होगा आपको तुरंत जो है दृश्यमान नहीं होगा, यानी कि आप अप्रैल में जिनके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उनको तुरंत लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो भी करेंगे वो लाभ दे जाएगा, क्योंकि बैठा वो बृहस्पति की राशि में है। शुक्र बृहस्पति की पड़ती नहीं है। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस बनाता है ये, क्योंकि उच्च का है और जो है अपने खानों का नुकसान करेगा, लेकिन जो है वहां बैठा हुआ है तो ये आपको जो है बृहस्पति की राशि में, तो ये आपका नुकसान नहीं होने देगा। तो दोनों के बीच की स्थिति आएगी, यानी लाभ तो आपको होगा, लेकिन आपको अप्रैल में जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है वो लाभ दिखेगा नहीं, वो आगे आने वाले मंथ में दिखेगा। शुक्र महाराज की दृष्टि यहाँ कहाँ है? आपके जो है 3rd हाउस में। निश्चित रूप से आपकी बहनों की साइड को मजबूती मिलेगी, भाई बहनों को ये आपको लाभ देने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज 25 तारीख को यहाँ आए, देखिए आपके, और कहाँ? मंगल की राशि में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हैं 4th हाउस को, मन का सुकून मिलेगा। 25 तारीख के बाद, 25 अप्रैल के बाद कोई आप ऐश्वर्य की चीज, लग्जरियस आइटम लेने के योग बनते हैं। यदि आप प्लान कर रहे हैं इस आने वाले वर्ष में पूरे, तो ये अप्रैल का मंथ आपका 25 तारीख के बाद ऐसा योग बनाता है। लग्जरियस आइटम, चाहे वो हाउस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका व्हीकल हो, 4 व्हीलर, इस तरह का योग बनाते हैं। और शुक्र महाराज यहाँ बैठ के फिर से कह दूं, मन का सुकून देंगे। ये आपको अब जो है निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। उस लाभ से मन का सुकून मिलेगा, और मन का सुकून क्यों मिलेगा? उस जनित लाभ से आप जो चीजें खरीदेंगे, परचेस करेंगे अपने लिए, वो आपको देख देख के सुकून प्रदान करेंगी। शुक्र बैठा है मंगल की राशि में, कोई एनिमिटी नहीं है उसके यहाँ पे, शुक्र की कैसी भी एनिमिटी नहीं है, तो ये आपको दे जाएगा। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं। शुक्र यहाँ कब आया? 25 को, और 14 को यहाँ सूर्यदेव आ गए थे। तो 14 तारीख यानी 25 के बाद आपके जो हैं, जब तक यहाँ पे शुक्र और सूर्य मौजूद हैं, तो शुक्र और सूर्य मैं हमेशा कहता हूँ कि साथ बैठते हैं। सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा आपके, यदि आपकी शुक्र में सूर्य चल रही है या सूर्य में शुक्र चल रही है। ऐसा योग बनाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे शुक्र महाराज आपके धन का योग बिल्कुल बनाना है, तो शुक्र भी आपको धन दे जाएगा, या सूर्य भी धन दे जाएगा, बुध भी धन देगा। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कैश करना जानते हैं या नहीं जानते। अब हम आते हैं आपके शनि महाराज पे। देखिए शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? काफी समय से अपनी ही राशि पे बैठे हैं, ठीक। अब शनि अष्टम महाकष्टम, यानी परेशान करता है। कैसे? वो काम को जाते जाते बिगाड़ता है यहाँ पे, यानी आपको देगा, आपको सब लगेगा बढ़िया है, लेकिन वास्तव में हाथ खाली रखता है। इससे बचने के लिए मैंने बताया है कि ओम शनि शनिश्चराय नमः के साथ ओम बोम बुधाय नमः की माला आपने जपनी पड़ती है यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इसका खास ध्यान रखें। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको जो है स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाते हैं, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाते हैं। तीसरी दृष्टि मंगल की राशि पे है, तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच लाते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो धन दे जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है, देखिए ऊंच नीच लाया एम्प्लॉयमेंट में, कंफ्यूज ना हुआ करें इसमें, लेकिन उसके बाद भी धन दे जाएगा। यानी आपका जहां कार्य क्षेत्र है या बिजनेस है वहां आपको अप एंड डाउन्स दिखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज आपको धन दे जाएगी। यहां से शनि महाराज देख रहे हैं, देखिए अपने पिता की राशि सूर्य पे, निश्चित रूप से आपको गड़े हुए धन से, जमीन के काम से, नीच काम से, और नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, उससे धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। 7 से यहां देखा, 8 9 10 देखा संतान वाले खाने को। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि जो बहनें जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें यदि मंगल है, तो आपको कंसीव नहीं करना है जब भी, खासकर शनि मंगल एक साथ बैठे हैं। यानी कि 25 तारीख से पहले आपने कंसीव बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रखें। यदि आप गर्भस्थ शिशु है आपके गर्भ में, यानी आपने शिशु को धारण किया है गर्भ में, तो आपको इस ड्यूरेशन में ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन से, चोट चपाट से गर्भ को नुकसान का योग बनता है। तो शनि महाराज यहां बैठ के ये योग देते हैं आपको, धन प्राप्ति का योग हाँ बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस से बनाता है। दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन दे जाएगा, और दे जाएगा तो जाते जाते निकालेगा भी। इसको समझें आप, अगर आपने तरीके से, न्यायोचित तरीके से नहीं निकाला, तो यहाँ पे शनि इस तरह का भूमिका अदा करता है। इसलिए शनि अष्टम महाकष्टम कहते हैं कि शनि अष्टम में आके न्यायप्रिय हो जाता है।
जो पार्शियलिटी वो करता है उसको छोड़ देता है। तो ये शनि की पोजीशन वह नहीं है। हमने कहा साहब हम बृहस्पति महाराज देखते हैं, बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। आपके मालिक किसका होता है बृहस्पति? बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, धनु और मीन का आपके यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है, यानी कि आपके ये स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। मैं हमेशा कहता हूँ कर्क लग्न वालों से कि यदि आपके स्वास्थ्य वाले खाने को बृहस्पति देख रहा है तो आपको जीवन में याद रखें, आप कितने भी दुबले पतले क्यों ना हो, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिग यानी आलस्य की प्रॉब्लम आती है, उससे बहुत बचना होता है आपने। यानी जीवन में आपने आलस्य कभी नहीं कहना है। चंद्रमा है आपका लग्न का लॉर्ड, चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे बृहस्पति महाराज 9th और 12th का मालिक है, कहाँ बैठा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, ठीक बात है। और कहाँ का मालिक है? ये भाग्य वाले खाने का मालिक है, भाग्य से धन दे जाएगा आपको। जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है उनको धन प्राप्ति का योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th किस चीज का? आपको भाग्य से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में देखिए धन प्राप्ति का योग बनाया। ये भाग्य, ये एम्प्लॉयमेंट, कर्म क्षेत्र, ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि यहाँ पे कहाँ पड़ी? शुक्र की राशि पे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा। आप जो धन कमाएंगे उसका सुख सुविधा में उपभोग नहीं कर पाएंगे उस समय, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस समय माता के स्वास्थ्य का भी, यदि आपकी माता है। उसके बाद 7, 8, 9 अपनी ही राशि को देख रहा है। आपके कर्म क्षेत्र में आपके भाग्य से, उस भाग्य से अर्जित होने वाले धन से आपके एनिमीज पैदा होंगे, जिनसे बच के चलना है आपको, जिनसे संभल के चलना है। चंद्रमा आपका लग्न का लॉर्ड है, चंद्रमा को बहुत देखना पड़ता है, ये ध्यान रखें। और ये आपके बृहस्पति की पोजीशन है, बृहस्पति धन प्राप्ति का योग बनाता है। यहाँ पे अंतर ये है कि ये सडन टाइम बीइंग बनाते हैं। आप कहेंगे सारे ग्रह पैसा दे रहे हैं तो पैसा तो आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता। देखिए मैंने बताया कि काफी ग्रह ऐसे हैं जो आपको धन देंगे लेकिन वो बाद में दिखाई देगा, यानी आप उसमें जो काम कर रहे हैं हो सकता है वो 2 महीने पैसा ना दे लेकिन उसके बाद पैसा दे जाएगा। अब राहु देव यहाँ बैठे हैं आपके बृहस्पति की राशि पे, हम जानते हैं मेष से मीन में आए हैं, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। राहु देव बृहस्पति की राशि में है। पहली बात तो यह है नीच काम से भाग्योदय करते हैं। दूसरी बात स्थान परिवर्तन का योग बनाते हैं आपके। यदि आप कार्य क्षेत्र में चेंज करना चाहते हैं, राहु में बुध है, आप बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केतु महाराज फ्लक्चुएशन लाते हैं। अगर राहु में बुध है तो आप सट्टा जुआ लॉटरी खेल सकते हैं, इसमें ध्यान रखें आप। अब केतु महाराज देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने को, तो केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो भाग्य में फ्लक्चुएशन ले आएगा। केतु बिना मस्तक का धड़ है। अब फ्लक्चुएशन को नेगेटिव न लें, ये फ्लक्चुएशन अप गया तो डाउन भी आएगा, इसका मतलब ये है। और डाउन गया है तो हो सकता है और डाउन जाए, अप गया है तो हो सकता है और अप जाए। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका केतु कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है कुंडली में। तो यहाँ पे राहु केतु आपको धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, बिल्कुल झटके से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। राहु देव तो साफ कहते हैं आपसे कि अगर आप नीच काम करते हो तो ये आपको धन दे जाते हैं। ये सामान्य पोजीशन रहने वाली है आने वाले मंथ अप्रैल में आपके कर्क लग्न वाले जातकों के लिए। लाल से मैं लिखता हूं चंद्रमा की लोकेशन, और इस तरह मेरे ख्याल से पढ़ने में आता होगा आप लोगों को, मैं बोल देता हूं इसलिए ताकि आपको अगर मान लीजिए विजिबल ना हो या विजिबिलिटी कम हो तो आपको मालूम पड़ जाए। 16, 17, 18 को चंद्रमा यहां आएगा, अपनी ही राशि में मन को अस्थिर कर देगा, और 3, 4, 5 को भी स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। शनि का मित्र तो है नहीं, पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां ऊंच नीच लाएगा, बच के चलना है। थोड़ा पानी से बचें, पानी संबंधित कामों से बचें, ठीक। उसके बाद पानी से याद आया आपको, आप सब लोगों को जो है अब इस मार्च मंथ में होली की बधाई हो पहले से। और तो आगे बढ़ता हूं मैं, ये चंद्रमा की पोजीशन है। अब लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, आपने कहा साहब उच्च का हो गया नीच का हो गया, ये देखिए बहुत ध्यान रखें कर्क लग्न वाले जातक, यहाँ आ गया 12, 13 को चंद्रमा, यहाँ 26, 27 को आ गया, 26, 27 को आया चंद्रमा नीच का हो गया, देखिए फ्लक्चुएशन आ गया आपके, मन अशांत हो जाएगा। यहाँ उच्च का है, मैंने बताया कोई ग्रह उच्च नीच का हो या उच्च का हो, जहां का मालिक है वहां हलचल मचा देगा। तो आपको फ्लक्चुएशन से बचना है 12, 13 को, 26, 27 को, और खासकर 16, 17, 18 को। मन को स्थिर रखना है, सडन डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी डिसीजन का नौबत आती है तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें, ठंडे दिमाग से सोचें तब निर्णय लें। उसके बाद यहाँ पे 21, 22, 23 को आ गया चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पे आया 8, 9 को, 8, 9 को यहाँ आया तो राहु ने ग्रहण लगा दिया, राहु देव बैठे हैं ग्रहण लगाने के लिए उस पर। उसके बाद 21, 22, 23 को यहाँ आया तो केतु ने ग्रहण लगा दिया। केतु का ग्रहण तो गंदा ग्रहण होता है, तो 21, 22, 23 और 8, 9 को चंद्रमा पे आपके स्वास्थ्य पे ग्रहण लगेगा, उससे बचना है। कब लगेगा ग्रहण? क्या सबको लग जाएगा? नहीं, जिसकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर यानी जिसकी बुध में शनि में ऐसे चल रहा है चंद्रमा आता है, तो उनको ध्यान रखना है। 21, 22, 23 को, 8, 9 को उनके शरीर पे ग्रहण यानी स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। उसके बाद 24, 25 यहाँ आएगा, 10, 11 यहाँ, ठीक है। यहाँ बैठेगा आपके शुक्र की राशि को देखेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, जो कि आपने बिल्कुल नहीं करना है।
24-25, 10-11 को कैसा भी अपने कार्य क्षेत्र में चेंज नहीं करना है, चाहे कितना ही लुभावना, कितना ही आपको लिक्विडेटिव या आपको जो है अट्रैक्टिव ऑफर दिखे, आपको इस चंद्रमा और केतु के भ्रम माया जाल में नहीं पड़ना है। याद रखिए, ये धोखा देते हैं आपको। उसके बाद आपने कहा साहब 14-15 बुध की राशि में है, आपका खर्चा झटके में होगा 1, 2, 28, 29, 30 को भी, और 14-15 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चंद्रमा बैठेगा बुध की राशि को या बुध की राशि को देखेगा, और वो बुध आपका डबल मार्केश है, तो आपने पानी फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। जो पानी वानी से खेलते हैं, स्विमिंग विमिंग करते हैं, थोड़ा बच के चलना है, और अजनबी के साथ आपको ट्रिप पे नहीं जाना है। याद रखें, विश्वास नहीं करना है जब तक पुराने संबंध हो। कहीं जाते हैं, याद रखें अप्रैल मंथ के लिए कर्क लग्न वाले जातक कहीं जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को या किसी को बता के जाएं कि किसके साथ जा रहे हैं, तो ताकि ऊंच नीच ना हो। और योग बनता है ऐसा इसलिए बता रहा हूं, देखिए 19-20 को यहां बैठा है, आपके 6-7 को यहां बैठा है। शनि को हाईली फ्लक्चुएट कर देगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पार्टनरशिप के बिजनेस में ऊंच नीच लाएगा, झटके में धन प्राप्ति का भी योग बनाएगा ये मजबूती से। तो ये आपके चंद्रमा की पोजीशन रहने वाली है इस आने वाले मंथ अप्रैल में। और चंद्रमा कर्क लग्न वाले जातकों, मैं हमेशा कहता हूं चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी बिगड़ी है आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो हमेशा ये पहनना है आपने टोपी। याद रखें कब, जैसे ही शाम ढली और सुबह होने से पहले, यानी सनसेट के बाद सनराइज से पहले आपने 1 सेकंड भी खुले आसमान के नीचे नंगे सर नहीं जाना है। सिंबॉलिक होता है, एक रुमाल डाल लें, कपड़ा डाल लें। जो बहनें हैं उनके पास तो बहुत होता है कि स्कार्फ बांध लिया, दुपट्टा डाल लिया, नैपकिन जो भी होते हैं पहन लिए, है ना। लेकिन जो है जेंट्स के पास लिमिटेशन होता है, फिर हमेशा तो वो जो है वो गमछा टाइप का डालेगा नहीं। हाँ, कभी छत पे जाना पड़ता है सेकंड भर के लिए, तौलिया डाल लें, कुछ डाल लें, रुमाल डाल लें। कभी आप बाहर काम में फंस जाते हैं तो देर हो जाती है तो कपड़ा डाल के लाएं सर पे, इसलिए टोपी की आदत डालें आप लोग। दिन में कैसे भी घूमें, नाइट में आपको निकलना है तो सर पे कैप रखना है, वो भी हमेशा नहीं, सभी कर्क वालों को नहीं, जिनके चंद्रमा का फ्लक्चुएशन गलत है। कहाँ बताया मैंने, तो सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।